Hello student, my name is Alok Rai and welcome all of you on St. Angel Public School YouTube channel. Today I am here to teach you Python chapter number 4 and name of the chapter is mutable and immutable data type. Okay, in last video we are discussed लिस्ट स्लाइसिंग। लास्ट वीडियो में हमने किस बारे में डिस्कस किया था? लिस्ट स्लाइसिंग के बारे में। इन दिस वीडियो वी आल्सो डिस्कस लिस्ट and some advanced part of the list. Okay, list, we know that list are mutable. हम क्या जानते हैं? List are mutable, which means we can change their element. Lists are mutable, which means we can change their element. इसका मतलब ये होता है कि हम इसके एलिमेंट को चेंज कर सकते हैं। तो हम इसके एलिमेंट को कैसे चेंज कर सकते हैं? हाउ वी आर चेंज दैट एलिमेंट? ओके, हाउ वी आर चेंज दैट एलिमेंट मीन्स लिस्ट एलिमेंट। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? स्लाइसिंग ऑपरेटर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं हम? स्लाइसिंग ऑपरेटर का यूज करते हैं। यहाँ पे देखिए हमने क्या किया है, यूज किया है स्लाइसिंग ऑपरेटर का, ठीक ना। और in which we pass the index number, in which we pass the index of the element which we want to change। और इसमें हम क्या पास करते हैं? इंडेक्स पास करते हैं उस एलिमेंट का जिसे हम चेंज करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? जिसे हम चेंज करना चाहते हैं। Here we create a list which name is fruit, okay, and in which we assign value apple, banana, mango, orange, okay, okay, and in which we change the value of zero index. Zero index means apple. We change the value of apple, or you can say we are created a list which name is fruit and in which we assign the value apple, banana, mango, orange, okay, and we change the value of जीरो इंडेक्स। और इसमें हम जीरो इंडेक्स पे प्रेजेंट वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं। और किससे चेंज करना चाहते हैं? बाई ग्रेप्स, ओके, बाई ग्रेप्स से चेंज करना चाहते हैं। तो वी यूज स्लाइसिंग ऑपरेटर टू एडिट द लिस्ट को एडिट करने के लिए और मैनिपुलेट करने के लिए। और इन व्हेन वी वांट टू सम चेंजेस इन अ लिस्ट वैल्यू, देन वी यूज स्लाइसिंग ऑपरेटर विद द नेम ऑफ द लिस्ट। लिस्ट के नेम के साथ हम क्या यूज करेंगे? स्लाइसिंग ऑपरेटर। एंड आफ्टर दैट वी पास द वैल्यू बाय विच वी वांट टू चेंज द लिस्ट एलिमेंट, ठीक। आफ्टर दैट we also want to change the value of third index, okay, third index value of third index is orange and we want to change it by kiwi, okay, we want to change it by kiwi। and when we make the changes, after that we print the list, then we know that list is immutable, so that changes is accept by list। तो ये changes क्या हो जाएगा? लिस्ट के द्वारा एक्सेप्ट हो जाएगा। सॉरी, हमने इसको सेव नहीं किया। दैट चेंजेस इज एक्सेप्ट बाई लिस्ट, ओके, ये चेंजेस हमारा क्या हो जाएगा? लिस्ट के द्वारा एक्सेप्ट हो जाएगा। तो देखिए एक्सेप्ट हो गया हमारा, एप्पल की जगह ग्रेप्स आ गया, मैंगो की जगह, ऑरेंज की जगह हमारा कीवी आ गया, ओके। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड इट। उसके बाद हम जानेंगे कि डिलीट ऑपरेटर के बारे में। हम क्या जानेंगे? डिलीटिंग लिस्ट एलिमेंट। द डेल डिलीट का शॉर्ट फॉर्म बनाया गया है डेल कीवर्ड। इट इज अ कीवर्ड दैट यूज टू डिलीट द एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट। द डेल स्टेटमेंट इज यूज टू डिलीट एलिमेंट फ्रॉम अ लिस्ट। इट डज नॉट रिटर्न डिलीटेड आइटम। ये डिलीटेड आइटम को रिटर्न नहीं करता है। पाइथन ऑटोमेटिकली एडजस्ट रिमेनिंग एलिमेंट इन द इंडेक्स पोजीशन, ओके। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड इट। when we want to delete when we want to delete when we want to delete a element from a list, then we need to use del keyword, okay. And after that we use name of the list is fruit, and after that we use slicing operator, and in which we pass the index number which
of that number which we want to delete, okay, in which we pass the index of that number which we want to delete, element of that element which we want to delete, ठीक। और उसके बाद जब हम फ्रूट को प्रिंट करेंगे तो ये एलिमेंट क्या हो जाएगा, जीरो पोजीशन वाला डिलीट हो जाएगा, ठीक ना, क्या हो जाएगा, ये एलिमेंट डिलीट हो जाएगा। आइए इसे प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो इसी प्रोग्राम में हम प्रैक्टिकल कर लेते हैं, ठीक। देखिए हमने क्या किया, डिलीट कीवर्ड यूज किया, उसके बाद हम क्या यूज करेंगे, वी यूज नेम ऑफ द लिस्ट, नेम ऑफ द लिस्ट इज फ्रूट, fruit, okay। After that we use slicing operator and in which pass the index of that element those we want to delete, ठीक। उस एलिमेंट का एड्रेस पास करते हैं जिसको हम डिलीट करना चाहते हैं। we want to delete first element, so we pass the index position of first element and we know that index position of first element is 0। when we run it then we get the answer banana, mango and orange, we get the answer banana, mango and orange, and apple is deleted because we delete it using delete keyword, ठीक। we delete it using delete keyword, delete keyword से हमने इसको delete कर दिया, इसलिए ये क्या हो गया, हमारा delete हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं यूजिंग ऑपरेटर विथ लिस्ट, ठीक। देखो लाइक स्ट्रिंग लिस्ट कैन आल्सो मैनिपुलेट यूजिंग कॉनकैटिनेट ऑपरेटर प्लस रिपीटेशन ऑपरेटर मल्टीप्लाई एंड मेंबरशिप ऑपरेटर। वी नो दैट मेंबरशिप ऑपरेटर इन एंड नॉट इन आर द मेंबरशिप ऑपरेटर, ओके। तो that operator are also used in list and that operator we also use in string, string में भी हमने यूज किया था। string is a immutable data type but we are also use it in string, वैसे ही हम इसको यहाँ पर भी यूज करेंगे, ठीक ना। तो चलिए सबसे पहले हम कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर का यूज करते हैं। वी नो दैट कॉन्कैटिनेट ऑपरेटर यूज टू कॉन्कैटिनेट two string in string, here it also concatenate two list in one list, okay, ठीक है। it also concatenate two list, ये क्या करता है, concatenate करता है two list को, okay, with the help of concatenate operator, okay। one list is present 257 and second one list is y and it have value 1911, when we concatenate it then it give the value 2571911, तो ये क्या देगा वैल्यू 2571911। इट इज कॉन्कैटिनेट, ये कॉन्कैटिनेट कर देगा वैल्यू ऑफ बोथ लिस्ट, दोनों लिस्ट के वैल्यू को ये क्या कर देगा, कॉन्कैटिनेट कर देगा। तो चलिए इसका एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं। Here we create two lists, first name is x and in which we give the value 1579, okay, and after that we create another list and in which we assign the value 2468, okay, and 19 and after that we concatenate it, इसको हमने क्या किया, concatenate कर दिया, ठीक, इसको हमने concatenate कर दिया and after that we print it, इसको हमने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया, ठीक ना, क्या कर दिया, इसको हमने प्रिंट कर दिया। तो ये क्या करेगा, हमें कॉन्कैटिनेशन ऑफ टू लिस्ट क्या कर देगा, प्रिंट करके देगा। और इसमें एक चीजें और ध्यान में रखने वाली है, बच्चे क्या करते हैं, इस एक के बाद दो, उसके बाद 4, उसके बाद 5 ऐसे करके आउटपुट लिख देते हैं, जो कि गलत होता है। सब कॉन्सेप्ट जानते हुए भी लड़के क्या कराते हैं, गलती कराते हैं एग्जाम में। वी अवॉइड दिस, हम इसको अवॉइड करेंगे। कॉन्कैटिनेशन में जो नंबर, जो एलिमेंट जहाँ पे रहेगा वहीं से कॉन्कैटिनेट हो जाएगा। देखो हमने पहले x को किया तो पहले x के सारे एलिमेंट आ गए 1579, फिर हमने y को x में कॉन्कैटिनेट किया तो y के सारे एलिमेंट आएंगे और जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन में आएंगे, जिस सीक्वेंस में है उसी सीक्वेंस में आएंगे। 246819, ओके। अगर हम इसके x और y का पोजीशन चेंज करें
तो हमारे पास क्या होगा कि नंबर का पोजीशन भी क्या हो जाएगा, हमारा चेंज हो जाएगा। ठीक, इट डिपेंड अपॉन कॉन्कैटिनेशन। ठीक ना, ये डिपेंड करता है कॉन्कैटिनेशन के ऊपर। ठीक, देखिए आप नंबर क्या हो गया, चेंज हो गया। पहले y के आए हैं, फिर किसके आए एलिमेंट, फिर x के एलिमेंट आए। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड इट। ओके, आफ्टर दैट वी यूज repetition operator. We know that repetition operator is used to print multiple time of the same value of the list in the value. ठीक ना, repetition operator is used to repeat the value of the list in the list. ओके, इन दी सेम लिस्ट। अब सेम लिस्ट में ही उस लिस्ट की वैल्यू को क्या करेगा, रिपीट करेगा। ठीक, चलिए हम इसको भी करके देख लेते हैं। तो हमने क्या किया कि हमने एक्स मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर, या इसे हम रिपीटेशन ऑपरेटर कहते हैं, और इसमें मल्टीप्लाई कर दिया 4 से। तो अब क्या करेगा, एक्स के लिस्ट में ही एक्स के वैल्यू को 4 बार रिपीट करेगा। कितनी बार रिपीट करेगा, 4 टाइम रिपीट करेगा। चलिए करके देखते हैं। तो ये देखिए 4 टाइम्स रिपीट किया। इट रिपीट द वैल्यू ऑफ द लिस्ट इन द सेम लिस्ट मल्टीपल टाइम। जितने टाइम हम चाहेंगे उतने टाइम ये क्या करेगा, उस वैल्यू को रिपीट करेगा। आफ्टर दैट वी नीड टू नो मेंबरशिप ऑपरेटर। इसके बाद हमें क्या जानने की जरूरत है, मेंबरशिप ऑपरेटर। वी नो दैट membership operator is divided into 2 parts. One is in and second one is not in. Both are work opposite to each other. ये दोनों एक दूसरे के विपरीत काम करेंगे। देखिए, in operator, the in operator evaluate to true if it find the element in the list, otherwise it false. Okay, इन ऑपरेटर जो है, इन मेंबरशिप ऑपरेटर जो है, वो ट्रू रिटर्न करेगा अगर लिस्ट में वैल्यू को या एलिमेंट को पाएगा। अदरवाइज इट रिटर्न फॉल्स। अदरवाइज ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। बट यहीं पे नॉट इन ऑपरेटर इवेलुएट ट्रू इफ इट डज नॉट फाइंड द एलिमेंट इन द लिस्ट, अदरवाइज इट रिटर्न फॉल्स। अदरवाइज ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। मीन्स इन ऑपरेटर अगर लिस्ट में वैल्यू पाएगा तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज इट रिटर्न फॉल्स। बट नॉट इन ऑपरेटर इफ इट इज नॉट फाउंड वैल्यू इन द लिस्ट देन रिटर्न इट ट्रू, अदरवाइज इट रिटर्न फॉल्स। ठीक ना, अगर इसको वैल्यू मिल गई तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। दैट इज द वर्क ऑफ द इन एंड नॉट इन। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। वी क्रिएट अ लिस्ट which name is name and in which we assign the value Ram, Syam, Arjun, Dev. Okay, then we find Ram in the name. राम हमारा नेम में प्रेजेंट है कि नहीं, तो प्रेजेंट है तो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। उसके बाद हम चेक करेंगे राम नॉट इन नेम, राम हमारा नेम में नहीं है, लेकिन राम हमारा नेम में है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। अगर नहीं रहता तो क्या रिटर्न करता है, ट्रू। चलिए इसको हम करके देखते हैं। उसके बाद हमने क्या किया, एक लिस्ट बनाया नेम नाम का। ठीक ना, इसमें नेम दिया, हमने नेम दिया राम। उसके बाद हमने क्या दिया, श्याम। उसके बाद हमने क्या दे दिया, इसमें नेम दे दिया हमने देव। उसके बाद इसमें हमने नेम दे दिया अर्जुन दे दिया। अब चेक कर रहे हैं, क्या चेक कर रहे हैं हम, राम इन नेम, तो ये क्या रिटर्न करेगा, अगर राम हमारा प्रेजेंट है तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो राम हमारा क्या है, लिस्ट में प्रेजेंट है, तो क्या रिटर्न करेगा, ये ट्रू रिटर्न करेगा। तो चलिए जो रिटर्न कर रहा है उसको हम क्या कर दे रहे हैं, प्रिंट करा दे रहे हैं। we know that we use print function to print the value. okay, तो हमने क्या किया, प्रिंट करा दिया। तो अब ये क्या प्रिंट करेगा, ट्रू। वाई इट प्रिंट ट्रू, बिकॉज राम इज प्रेजेंट इन द लिस्ट, क्योंकि राम हमारा लिस्ट में प्रेजेंट है। when we use not in, देखो अब हम चेक करते हैं, राम
नॉट इन नेम। अब देखो ये ट्रू कब रिटर्न करेगा, जब राम हमारा लिस्ट में नहीं होगा, बट राम इज प्रेजेंट इन अ लिस्ट, सो इट रिटर्न फॉल्स। सो हम इसे रन करा के देखते हैं हमारा आउटपुट ये सही देता है कि नहीं देता है। वी रन इट, देन वी गेट द आउटपुट ट्रू एंड फॉल्स। क्या पाएंगे हम आउटपुट, ट्रू और फॉल्स पाएंगे। एंड इट इज केस सेंसिटिव लैंग्वेज। ये कैसी लैंग्वेज है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज, इन विच अपर केस एंड लोअर केस मीनिंग आर डिफरेंट। इसमें अपर केस और लोअर केस की मीनिंग क्या होती है, डिफरेंट होती है। अगर ये सेम राम रहे और इस राम में हम क्या करें, कैपिटल आर कर दें और उसके बाद हम चेक करें, तो ये क्या करेगा, ये राम हमारा कैपिटल आर वाला राम हमारा इसमें प्रेजेंट नहीं है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। देख लिया। मेरे ख्याल से सबको ये पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, अगला हम पढ़ते हैं लिस्ट एज अ आर्गुमेंट। देखो लिस्ट एज अ आर्गुमेंट मीन्स पासिंग एरे टू अ फंक्शन। लिस्ट एज अ आर्गुमेंट मीन्स क्या होता है कि देखो जो सारे काम हम अदर लैंग्वेज में लाइक सी, सी प्लस प्लस, जावा, ओके, इन लैंग्वेज में जो काम हम एरे की हेल्प से करते हैं, वही सारे काम हम पाइथन में लिस्ट की हेल्प से करते हैं। क्या करते हैं, दोज टास्क वी परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ एरे in other language like C, C++, Java, that task is performed in Python using list। ओके, तो जब लिस्ट एज अ आर्गुमेंट जब हुआ तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बोल रहा है पासिंग एरे टू दी फंक्शन, पासिंग एरे एज अ आर्गुमेंट टू दी फंक्शन। ओके, हालांकि हम पाइथन में भी एरे के कॉन्सेप्ट को हम पूरी तरह से अचीव कर लिए हैं एक थर्ड पार्टी पैकेज लाइब्रेरी के द्वारा, जिसका नाम है नमपाई। क्या नाम है उसका, नमपाई, जिसका फुल फॉर्म क्या है, न्यूमेरिकल पाइथन। ये थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है। ये क्या है, थर्ड पार्टी लाइब्रेरी पैकेज है। ये क्या है, थर्ड पार्टी लाइब्रेरी पैकेज है। सो व्हेन वी वांट टू यूज इट देन वी नीड टू इंस्टॉल इट इन आवर सिस्टम। तो हमें इसे क्या करना पड़ेगा, अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक ना। तो वो सारी चीजें एडवांस पाइथन में आती हैं, उसको हम बाद में करेंगे जब हम पढ़ने को मौका मिलेगा, ठीक। फिलहाल हम यहाँ पे देखते हैं लिस्ट एज अ आर्गुमेंट और पासिंग एरे टू अ फंक्शन, या हम एरे को कैसे पास करते हैं टू अ फंक्शन में। देखो passing a list as an argument actually passed a reference to the list। क्या, passing a list as an argument actually passed a reference to a list, ठीक ना, not a copy of list। हम कॉपी ऑफ लिस्ट नहीं पास करते हैं। इन दिस केस वी मेक एनी चेंजेस इन द लिस्ट एलिमेंट इनसाइड द फंक्शन, इट एक्चुअली नोटेड carefully, see it carefully, in it automatically reflect the changes into original list। ये ओरिजिनल लिस्ट में चेंजेस को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, ठीक ना। we create a user defined function, we create a user defined function, okay, and name of the function is list as a argument, and in which we pass list, after that we यूज फॉर लूप। उसके बाद हम क्या यूज करते हैं, कर रहे हैं एक फॉर लूप यूज कर रहे हैं, और इसको कब तक चला रहे हैं, हम लिस्ट के रेंज तक चला रहे हैं। कब तक चला रहे हैं, वी रन इट लेंथ ऑफ द लिस्ट। और इससे क्या होगा कि जैसे लिस्ट का रेंज क्या है हमारा 5 है, जैसे हमारा लिस्ट का रेंज 5 है, तो 0 से लेके 4 तक चलेगा, 5 पे जाके क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो अब देखो पहली बार चला तो इसमें क्या आया, 0 आया, दूसरी बार चला तो 1 आया, तीसरी बार चला तो 2 आया। तो इस तरह से क्या हो रहा है, इंडेक्स हम फैच कर ले रहे हैं। क्या फैच कर रहे हैं, वी आर फैचिंग द इंडेक्स ऑफ द लिस्ट। हम इंडेक्स फैच कर ले रहे हैं लिस्ट का, और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, उस इंडेक्स की हेल्प से उसकी वैल्यू में 2 मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, उस इंडेक्स की हेल्प से उसकी वैल्यू में 2 मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, जब ये सारे लिस्ट के सारे एलिमेंट में 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हम लिस्ट को क्या कर दे रहे हैं, रिटर्न कर दे रहे हैं। किसको रिटर्न कर रहे हैं, लिस्ट को रिटर्न कर रहे हैं, ठीक ना। वी क्रिएट अ लिस्ट
विच नेम इज लिस्ट ए, हम एक लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं जिसका नाम क्या है, लिस्ट ए, एंड इन विच वी असाइन द वैल्यू 2, 7, 9, 13, 11, ठीक ना। एंड आफ्टर दैट वी कॉल दैट फंक्शन, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, एंड इन विच वी पास लिस्ट एज अ आर्गुमेंट, और इसमें हम क्या पास कर रहे हैं, लिस्ट एज अ आर्गुमेंट पास कर रहे हैं। तो ये आउटपुट क्या देगा, मल्टीप्लाई बाई टू इन ईच एलिमेंट, क्या कर देगा, सभी एलिमेंट में 2 से मल्टीप्लाई कर देगा, क्या कर देगा, इट मल्टीप्लाई बाई 2 इन ईच एलिमेंट, सभी एलिमेंट में 2 से मल्टीप्लाई कर देगा, ठीक। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड इट, सब लोग इसको समझ गए होंगे। तो चलिए इसे हम प्रैक्टिकल करके भी देखते हैं। तो हमें क्या करना है, एक फंक्शन बनाना है। कैसा फंक्शन बनाना है, यूजर डिफाइंड फंक्शन। वी नो दैट हाउ टू डिफाइन यूजर डिफाइंड फंक्शन बिकॉज वी ऑलरेडी लर्न इट इन आवर प्रीवियस चैप्टर नंबर 3। ओके, सो इसमें हम क्या कर रहे हैं, पहले हम फंक्शन बना रहे हैं और फंक्शन का नाम क्या दे रहे हैं, लिस्ट एज अ आर्गुमेंट, लिस्ट एज अ आर्गुमेंट, ठीक। and in which we pass list, in which we pass the list. After that we use for loop। ओके, इसके बाद हम क्या यूज करते हैं, फॉर लूप यूज करते हैं, ठीक ना। और फॉर लूप किस पे चलता है, सीक्वेंस पे चलता है, ठीक ना, सीक्वेंस पे चलता है। तो सीक्वेंस में हमने क्या पास कर दिया, लेंथ ऑफ लिस्ट, लिस्ट का लेंथ पास कर दिया। अब आई में क्या आएगा, इंडेक्स आएगा, आई में क्या आएगा, इंडेक्स आएगा। ओके, तो विद द हेल्प ऑफ दैट इंडेक्स, इस इंडेक्स की हेल्प से इसकी वैल्यू में हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे, ठीक ना। इस इंडेक्स की हेल्प से इसकी वैल्यू में हम क्या चेंज करेंगे बाई 2 से मल्टीप्लाई करके, किससे, 2 से मल्टीप्लाई करके हम चेंज करेंगे। एंड आफ्टर दैट वी रिटर्न दी चेंजेस, उसके बाद हम चेंजेस को क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे, ठीक। ये हमारा फंक्शन बन के तैयार हो गया। आफ्टर दैट वी क्रिएट अ लिस्ट विच नेम इज लिस्ट ए, लिस्ट ए, इसका नाम क्या है हमारा, लिस्ट ए। और इसमें हम वैल्यू असाइन करते हैं, कौन कौन सी वैल्यू असाइन करते हैं, 2, 7, 9, 11, 13, 2, 7, 9, 11, 13, ठीक। और उसके बाद हम क्या करते हैं, अपने फंक्शन को कॉल करते हैं। तो हम फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ फंक्शन नेम, फंक्शन नेम की हेल्प से हम, चलो कॉल कर लो अब इसे, लिस्ट एज अ आर्गुमेंट एंड इन विच पास द लिस्ट, नेम ऑफ द लिस्ट। तो नेम क्या है लिस्ट का, लिस्ट ए है, नेम क्या है लिस्ट का, लिस्ट ए है। और ये जो ये भी आउटपुट ये देगा उसको हम क्या कर दे रहे हैं, सिंपल प्रिंट कर दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसको हम प्रिंट कर दे रहे हैं, ठीक। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड इट। ओके, मैं इसको प्रिंट कर दे रहा हूँ, अब रन करा के देख रहा हूँ, देखता हूँ कि हमारा आउटपुट सही देता है कि नहीं। तो देख लीजिए हमने इसको रन करा दिया तो हमें ये क्या दे दिया, आउटपुट 2 से मल्टीप्लाई करके दे दिया। ये क्या दे दिया हमें, आउटपुट 2 से मल्टीप्लाई करके दे दिया। इफ वी वांट टू एनालाइज इज वेरी इन इजी वे, देन वी आल्सो प्रिंट दी ओरिजिनल लिस्ट। हम क्या कर सकते हैं, ओरिजिनल लिस्ट को भी हम यहाँ पे प्रिंट करके अपने आंसर को एनालाइज इजीली कर सकते हैं, ठीक ना। तो हमने क्या किया, दोनों लिस्ट को हमने क्या किया, प्रिंट करा दिया। क्या कर दिया, दोनों लिस्ट को प्रिंट करा दिया। तो देखो 2 से मल्टीप्लाई, नीचे वाली जो लिस्ट है वो 2 की मल्टीप्लिकेशन है ऊपर वाली लिस्ट की। ओके, ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड इट। आज के लिए इतना ही। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड इट। आप लोग इसे अच्छे तरह पढ़िए और सेंट एंजल पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का यूज कर सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।